नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रयोग के ऊपर जिससे शरीर के रोग, समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, बच्चों का पढ़ाई में रुचि ना लेना, चिड़चिड़ा होना, रात को सोना आराम से ना सो पाना, रात में उठ के रोना, बड़े व्यक्तियों के चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अनिद्रा, बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, कारोबार में अवरोध, किसी भी प्रकार की चीजें होती हैं, ये जो रुकावटें आती हैं ये नकारात्मक ऊर्जा के कारण होती हैं। जब हमारे आभा मंडल में, आभा मंडल क्या क्या होता है, कैसा होता है, जैसे बल्ब आप देखते हैं, बल्ब के चारों ओर प्रकाश है। बल्ब एक उसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट जल रहा है लेकिन उसके प्रकाश चारों तरफ है। ऐसे ही हमारे भीतर जो प्राण शरीर है, ऊर्जा शरीर है, एनर्जी बॉडी है, उसका जो प्रकाश होता है वो शरीर के काफी दूर तक फैला होता है। जितना कोई स्पिरिचुअल अधिक होगा, आध्यात्मिक, मेडिटेशन, रेकी, भजन, कीर्तन, जप तप करता है, उसका आभा मंडल उतना विस्तृत हो जाता है, उतना बड़ा हो जाता है, उसको उतनी लाइफ में समस्याएं कम हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि आभा मंडल बढ़ जाता है तो सुरक्षा मंडल बड़ा हो जाता है। तो जो लोग इस तरह से किसी भी तरह से आध्यात्मिक ना हो पाते हैं, गहराई से नहीं हो पाते, उनके आभा मंडल में या जो साधारण जीवन जीते हैं, आभा मंडल में जब नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं क्या होती हैं? काले रंग के गुच्छे, ग्रे रंग के गुच्छे, ऊर्जा ही है सब कुछ। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे भीतर ऊर्जा है और मेरे भीतर से ऊर्जा निकल के मोबाइल में जाके रिकॉर्ड हो रही है, सब कुछ ऊर्जा है। कुछ सफेद ऊर्जा होगी, कुछ काली होगी, कुछ का रंग अलग अलग होगा। जैसे मन के भाव होते हैं वैसे ही ऊर्जा का निर्माण होता है। हर चीज ऊर्जा है। ऐसे ही हमारे आभा मंडल में, जो कि शरीर के इर्द गिर्द एक प्रकाश होता है, जब इसमें अलग अलग प्रकार की ब्लैक ऊर्जाएं, ब्लैक नेगेटिविटी आ जाती है, ब्लैक रंग के गुच्छे आ जाते हैं, तब शरीर में और मन में और जीवन में तरह तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। बीमारियां भी इसी के कारण होती हैं। शरीर का भारीपन, टूटा फूटा रहना, काम करने को मन न करना, आलस्य इत्यादि, ये सब ब्लॉकेज और नेगेटिविटी जब हमारे चक्रों में आ जाती है और पहले ऑरा में आती है, धीरे धीरे ये चक्रों तक पहुंच जाती है। क्योंकि आभा मंडल एक सुरक्षा कवच का काम करता है। बाहर से एक ब्लैक रंग का गुच्छा आया, किसी का नजर दोष कह लो, किसी ने आपको बुरी मंशा से बोला, गालियां दी आपके प्रति, आपका बुरा हो जाए, इस तरह के विचार आपके प्रति किए, तो उसके माइंड से, क्योंकि उसका माइंड एक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, वाइब्रेशन, एक शक्ति उत्पन्न कर रहा है, तो वो ब्लैक रंग की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और आके आपके ऊपर वो अटैक कर रही है। आपको पता नहीं चल रहा लेकिन वो अटैक कर रही है। तो आपका आभा मंडल आपको सुरक्षित करता है। वो आके पहले नेगेटिव ऊर्जा आभा मंडल में फंस जाती है, सीधी बॉडी में एंटर नहीं हो पाती, लेकिन अगर नेगेटिविटी है भी हो तो सीधी बॉडी में एंटर भी हो जाती है। तो वो ऊर्जा जब आभा मंडल में आ जाती है, वही ऊर्जा धीरे धीरे, नेगेटिव ऊर्जा हमारी तरफ बढ़ती रहती है, क्योंकि किसी ने एक लक्ष्य करके फेंका है आपकी तरफ, दिमाग से एक लक्ष्य बनाया है आपको कि आपका ऐसा हो जाए, आपका ये हो जाए, या और भी हजारों कारण हो सकते हैं जिससे नकारात्मक वाइब्रेशन पैदा होती है। तो उसका लक्ष्य आपको बींधना होता है, आपका बुरा करना। तो धीरे धीरे यहां पे अगर ऑरा में फंस गई तो यहां से धीरे धीरे सरकती रहेगी और आपकी तरफ बढ़ती रहती है, धीरे धीरे बॉडी में एंटर हो जाएगी, चक्रों में, कहीं भी शरीर में स्थापित हो जाएगी, शरीर में दर्द होना इत्यादि ये सब समस्याएं होने लगती हैं। इसी को नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। ये हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की, अनगिनत प्रकार की हो सकती है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि अगर आप इस नेगेटिव ऊर्जा को अपने ऑरा से छांट देते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को नीचे गिरा देंगे, तो आपका ऑरा हल्का होने लग जाता है, स्वच्छ होने लग जाता है, प्रकाशमय होने लग जाता है। अगर किसी का ऑरा बहुत ही प्रकाशमय हो तो उसके आप कम से कम सर के इर्द गिर्द एक प्रकाश देख सकते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो व्यक्ति के आपको चारों ओर एक हल्का हल्का प्रकाश दिखता है। इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है देखने के लिए। जो लोग बहुत आभा मंडल के मास्टर बन जाते हैं, वो व्यक्ति को देखते हैं और देख के ही बता देते हैं इसके शरीर में कहाँ दर्द है, कहाँ पे क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्या है, सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि आभा मंडल देखने का उनको अभ्यास हो गया है। तो कैसे आभा मंडल को शुद्ध करें? क्योंकि ये तो हो गया, अब नेगेटिव ऊर्जाएं शरीर में आती हैं तो इसी से सब प्रकार की समस्याएं आती हैं। चाहे पढ़ाई में समस्या आती है, छोटे बच्चे हैं वो रात में डरते हैं,
रोने लग जाते हैं, पूरी पूरी रात सोते नहीं। बड़ा व्यक्ति है, उसको चिड़चिड़ापन, बार बार गुस्सा आना, नेगेटिविटी पैदा होना, छोटी छोटी बात पे झुंझलाते रहना, कारोबार में व्यवधान उत्पन्न होना, ये सब इन नेगेटिव ऊर्जाओं के कारण होता है। इसको दूर करने का एक सिंपल तरीका आपको बताता हूं, ये होता है सेंधा नमक। नमक कई प्रकार के होते हैं। पहले नमक खाने में भारत में, पूरे भारत में सेंधे नमक का उपयोग होता था, जिसको हम लाहौरी नमक कहते हैं, पहाड़ी नमक कहते हैं। हिमाचल में कई जगह इसकी खदानें हैं, वहां से निकलता है, हजारों सालों में बनता है। इसकी कुदरती ऊर्जा ऐसी होती है कि ये नेगेटिव ऊर्जा को चूस लेता है अपने भीतर। अगर आप सेंधा नमक थोड़ा सा भी अपने पर्स में रखते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिविटी जो आएगी वो काफी हद तक उसको चूस लेगा। यदि कोई उसको चार्ज करके रख लेता है रेकी से, तब तो वो पूरी की पूरी नेगेटिविटी को चूसने में भी सक्षम होता है, लेकिन उसको चेंज करना पड़ता है। 2-4 दिन बाद उसको निकाल के गिराना, नया रख लेना है। तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं जिससे आभामंडल शुद्ध हो जाएगा और बहुत प्रकार की आपकी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। एक ही दिन में नहीं हो जाती, क्योंकि ये एक सिंपल प्रक्रिया है। जैसे कोई किसी को पहलवान बनना है, एक ही दिन 10 किलो देसी घी पी लेगा तो सेहत नहीं बनने वाली। रोज 4-4 चम्मच पीता है, धीरे धीरे सेहत बनती है। इससे आप इसका रोज उपयोग करेंगे, रोज आभामंडल शुद्ध होता जाएगा। धीरे धीरे आपको जीवन में पूरे में एक सौम्यता, एक मिठास, एक शांति, एक आनंद मिलने लगता है और हर चीज में जो रुकावटें आती हैं वो ऑटोमेटिकली दूर होने लगती हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक तो सेंधा नमक, जो लोग ज्यादा रोगी रहते हैं, बीमार रहते हैं, बच्चों को भी है, जिसको भी आपको नेगेटिविटी लगती है या खुद को की नेगेटिविटी है, रात को सोते समय आप थोड़ा सा सेंधा नमक, एक चुटकी अपने जहां सोते हैं, राइट लेफ्ट आगे पीछे चारों कोनों में रख सकते हैं। जहां कमरे में आप सोते हैं उस कमरे के एक कोने में भी थोड़ा सा सेंधा नमक रख सकते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो भी, आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, तरीके इसके और भी बहुत होते हैं। रेकी में स्पेशली इसको चार्ज करके किया जाता है। जो लोग रेकी का अभ्यास करते हैं, कम से कम मेरी वीडियो देख के करते हैं, वो उस सेंधे नमक के ऊपर जो हाथों से ऊर्जा निकलती है वो किसी व्यक्ति को नहीं देनी है, नहीं तो आप तुरंत बीमार हो जाएंगे। किसी व्यक्ति को देंगे, उसकी नेगेटिविटी अटैक करेगी, 99% लोग बीमार हो जाएंगे और तुरंत हो जाएंगे। किसी व्यक्ति को आपको नहीं देनी है। यदि किसी दूसरे को देनी है तब तो आप स्पेशल कोर्स सीखो, प्रॉपरली करो, तब किसी भी चीज को हील कर सकते हो। कम से आपने सिंपल उस सेंधे नमक को रख के उसके ऊपर रेकी देनी है। रेकी थोड़ी देर दी, 15-20 मिनट उसको चार्ज किया, पहले रेकी का आह्वान किया, रेकी बहने लग गई हाथों से, उस सेंधे नमक को बोलना है, चार्ज हो जाए, चार्ज हो जाए, चार्ज हो जाए। सिंपल तरीके से प्रभु से प्रार्थना कर दें, प्रभु ये चार्ज हो जाए, जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं हमारे घर में वो सारी सेंधे नमक के अंदर चली जाए। फिर उसको बेड के चारों कोनों में आप रख दें और उसको सुबह उठ के कहीं ऐसी जगह पे फेंक दें जहां पे किसी का पैर ना जाए, किसी के पैर के नीचे ना आए, ठीक है। एक चीज, दूसरा, आप कमरे में रख दें। हर 2-4 दिन बाद उस सेंधे नमक को थोड़ा सा रखना, ज्यादा नहीं, और इंटेंशन देके रखना है कि हमारे कमरे में, हमारे घर में जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं हमारे आभामंडल में, वो सारी इस सेंधे नमक में चली जाए। जो लोग रेकी नहीं करते वो सीधी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से वो बड़ी शक्तिशाली होती है। प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं ये सेंधा नमक रख रहा हूं, हमारे घर की, हमारे शरीर की सभी की नेगेटिव ऊर्जाएं निकल के इस सेंधे नमक में चली जाए और हम स्वच्छ हो जाएं, हम शुद्ध हो जाएं। इतना करके आपने उसको रख देना है और सुबह जो आप बेड के नीचे रखेंगे उसे सुबह उठाएं, कहीं फेंक दें। एक तरीका। दूसरा, कमरे में रख दें। तीसरा, थोड़ा सा सेंधा नमक 2 जग में, आधी बाल्टी में इतना सा सेंधा नमक आप डालें। हफ्ते में 2 बार कर लें इस प्रयोग को, उसके साथ नहा लें। यदि किसी को लगता है कि इससे सफेद बाल होते हैं और तो वो सर के ऊपर के हिस्से में ना डालें, बाकी बॉडी के ऊपर डाल लें। उसके बाद स्वच्छ पानी से आपको नहा लेना है। उसके बाद स्वच्छ पानी से जरूर नहा लेना है। उससे आपका रोज रोज आभामंडल शुद्ध होता जाएगा। नहाने की प्रक्रिया आप 2 बार कर सकते हैं, हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सेंधा नमक चाहे तो आप अपने पर्स में, जेब में भी रख सकते हैं, वो नेगेटिविटी से बचाव करता है। यदि किसी बच्चे को आपको लगता है नेगेटिव ऊर्जा किसी बड़े को है, कोई ज्यादा बीमार है, एक मुट्ठी में थोड़ा सा नमक लें, सेंधा नमक, उसके शरीर के इस तरह से पूरी बॉडी के ऊपर से या सर के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा दें। 7 बार एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक इस तरह से घूमता है तो उल्टा घुमाना है। 7 बार थोड़ा सा मुट्ठी में लिया, 7 बार उल्टा घुमाया और उसको
पानी में फेंक दें, नाली में फेंक दें, ऐसी जगह पे फेंक दें जहां किसी के पैर के नीचे ना आए। ये 2-3-4 प्रयोग करके आप अपने आभा मंडल को, ऑरा को सुरक्षित कर सकते हैं, उसको शुद्ध कर सकते हैं। इसका निरंतर प्रयोग करेंगे तो आपको अपने आप बदलाव नजर आने लग जाते हैं, शरीर हल्का रहने लग जाता है, मन प्रसन्न होने लगता है, पहले जितना गुस्सा चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे आपको एक फ्री में चीज बताई हुई है, महारेकी, ये महाविद्या है भगवान शिव की। आप इसका रोज अभ्यास करते हैं यदि, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि 6 महीने में, आपको गारंटी से कह सकता हूं मैं, गारंटी से लिख के, 6 महीने यदि कोई 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम इस तरह से केवल रेकी का आवाहन करता है, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, खाली इतना ही कर ले, धूप जो जला ले पास में, बहुत अच्छा रहेगा, कपूर की टिक्कियां जला ले तो और भी अच्छा, खाली रेकी का आवाहन करते रहें, 6 महीने में गारंटी से कह सकता हूं आपका जीवन बदल जाएगा। आप खुद बोलेंगे मैं अब पहले जैसा नहीं रह गया, मेरा सब कुछ बदल गया, मेरा सोच बदल गई, मन बदल गया, शरीर बदल गया, बुद्धि बदल गई। 6 महीने बाद आप शीशे में अपनी शक्ल देखेंगे तो खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तो ये थे सीधे नमक के उपयोग और रेकी के। धन्यवाद, नमस्कार।